मुझे हैरत है, इतने ज्यादा ब्लॉकेज के साथ वो अब तक सरवाइव कैसे कर रही थी। इसका मतलब है कि एंजियोग्राफी हमें फौरन करवा लेनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, ज्यादा डिले करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो फिर जैसे आप सही समझती हैं डॉक्टर साहबा, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। ऑल राइट, हम कल तक पेशेंट का बीपी स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आप उनका खास ख्याल रखिएगा कि उन्हें किसी किस्म का जहनी तनाव ना हो। बाकी रिपोर्ट्स मेरे पास है, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू। ओके। नहीं भाई, मुझे नहीं कुछ खाना। खाना तो पड़ेगा ना नानी, मेडिसिन भी तो लेनी है ना। नहीं ना, अस्पताल का खाना इतना खराब होता है, बिल्कुल फीका सीटा। कभी चखा है तुमने? बहुत गंदा होता है। 7th ग्रेड में चखा था नानी, बहुत बुरा होता है। अस्पताल का खाना यतीमी का दुख। सितारा, मुझे दोबारा से यतीम नहीं होना नानी। इसलिए प्लीज अपना ख्याल रखें और ठीक हो जाए। पागल हो क्या तुम? इधर आओ मेरे पास, तू प्यार करो, इधर आओ। नहीं, पहले मुझे बताएं कि आप खाना क्या खाएंगे। अरे भाई, आपने कभी सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा मुझको, कुछ भी तो नहीं हो रहा मुझे बेटा। बस अब तुम घर जाओ। नहीं, मैं यही रुकूंगी आपके पास और आपका ख्याल रखूंगी, घर नहीं जा रही। नहीं नहीं बेटा, तुम घर जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी तो जाना है ना। नहीं नहीं, कल यूनिवर्सिटी से ऑफ लूंगी मैं। अरे ऑफ ऑफ नहीं करोगी तुम, अभी घर जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी जरूर जाना। एग्जाम्स होने वाले हैं ना बेटा, क्या फेल होना है तुम्हें? नानी, ना अभी कहीं जाऊंगी ना सुबह कहीं जाऊँ, आपको साथ लेकर जाऊंगी घर। जब सारे फैसले तुम्हें खुद ही करने हैं तो फिर मुझे क्यों कह रही हो खाना खाने के लिए? भूखा मरने तो मुझे। नानी, तो चली जाओ ना, सुबह आ जाना। तुम ऐसा करो बेटा, सितारा को और अपनी माँ को घर ले जाओ। मैं एक काम करता हूँ ना, इनको ड्रॉप करके वापस आ जाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं आप ले जाएं और मैं नानी को सुबह डिस्चार्ज करवा कर ले आता हूँ वापस। नहीं ना, मुझे भी ले चलो ना तुम लोग अपने साथ, मैं ठीक हूँ बस। अरे अम्मा, घर में आपकी देखभाल कौन करेगा? डैड, हम सब हैं ना। यार तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना। तुम ले जाओ सितारा को, अपनी माँ को भी ले जाओ, रेस्ट करो और फिर चेंज करके आ जाओ। ओके ओके, साउंड्स गुड। चलें? मैं जा रही हूँ, आपने इतना ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी, ठीक है? चलो, हाफिज। हाँ जी। अम्मा की जिद करती है बच्ची है। अब मुझे समझ में आया कि नजमा आखिर सितारा को दावत पर क्यों नहीं बुलाना चाह रही थी। तुम्हारे जहन से अभी तक ये बात निकली नहीं? अरे कैसे, रख दो बस, जाओ। अरे निकले कैसे? मैं आपकी बहन थोड़ी हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें दबा जाऊं। अरे और कुछ नहीं, कम से कम यही सोचकर बता देती कि आखिर को तो हमें पता चल ही जाएगा। सुहेब कहाँ है? उससे कहो पेमेंट का रजिस्टर लेकर आए। पहले मैं जो कह रही हूँ उस बात का जवाब देना। पूछे अपनी बहन से, जरा सा एहसास नहीं हुआ कि सितारा के ससुराल वालों के सामने जो हरकत हुई है? आखिर क्यों किया उनके बेटे ने ऐसा? क्या इंप्रेशन पड़ा होगा सितारा के ससुराल वालों पे? पूछ तो मैं उसी दिन लेता शायदा बेगम, लेकिन ये सोचकर खामोश रह गया कि कहीं वो ताना ना दे दे। कैसा था ना? यही कि उसका और उसके बेटे का ससुराल में सितारा की वजह से सर नीचा हो गया था।
तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। बात तो आपकी सही है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बंदा किसी और को क्या कहे। अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है तो ये बताओ, किरण के रिश्ते को क्यों मना कर रही हो? वो लोग कई बार फोन कर चुके हैं। मैंने कब मना किया शौकत साहब? आपकी बेटी खुद इनकारी है, कहती है नहीं जाऊंगी सामने लड़के वालों के। अरे उसे समझाओ, सीधे साधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात, मार्केट के सदर हैं, कोई लुच्चे लफंगे थोड़ी हैं जो किसी बात का डर हो। असल में वो डरी हुई है, इतने लोग इनकार करके जा चुके हैं। उसे डर है ये भी देखकर इनकार ना कर दे। अरे नहीं करेंगे इनकार, वो तो पीछे पड़े हुए हैं। आज भी खालिद भाई से कहलवाया है। अच्छा तो फिर ठीक है ना, उनसे कहें कि देखना वेखना क्या लड़की को डायरेक्ट शादी कर लें। अरे भाई वो जबरदस्ती के कायल नहीं है, चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें। उसे समझाओ, ऐसे रिश्ते बार बार और इतने मान से नहीं मिलते। हम खुशकिस्मत हैं कि लड़के का वालिद मेरी दुकान के चक्कर लगा रहा है। सही कह रहे हैं ताया, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी बहनों के लिए लड़के वाले चक्कर लगाते रहते हैं। चाय